हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं रेलवे में जॉब कैसे मिले, तो ये वीडियो आपके लिए है। रेलवे भारत का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, जहां हर साल लाखों वैकेंसीज निकलती हैं और लाखों स्टूडेंट्स अप्लाई भी करते हैं। यही वजह है कि कंपटीशन काफ़ी हाई होता है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे जॉब्स की पूरी डिटेल, उनकी एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न और सैलरी की जानकारी। साथ ही मैं आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, जिससे आपकी मेहनत सही दिशा में लगे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि यही आपके करियर को स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन देगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं रेलवे जॉब्स के टाइप्स। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रेलवे में कौन कौन सी जॉब्स होती है। इन्हें 4 ग्रुप्स में बांटा गया है: ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। दोस्तों, ग्रुप ए की पोस्ट यूपीएससी या सिविल सर्विसेज से मिलती है, जैसे आईआरएससी, आईआरएएस। ग्रुप बी सीधा रिक्रूटमेंट नहीं होता, बल्कि प्रमोशन से बनती है। लेकिन स्टूडेंट्स ज़्यादातर ग्रुप सी और ग्रुप डी की तरफ ध्यान देते हैं। दोस्तों, ग्रुप सी में क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टेशन मास्टर, जेई, टेक्नीशियन, एएलपी जैसी जॉब्स आती है। वहीं ग्रुप डी में ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर, गेट्समैन जैसे जॉब्स शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि चाहे आप 10th पास हो या ग्रेजुएट, हर लेवल पर रेलवे आपके लिए ऑप्शन देता है। इसके बाद जानेंगे आरआरबी और आरआरसी क्या है। दोस्तों, रेलवे की भर्ती 2 तरीके से होती है: आरआरबी और आरआरसी के जरिए। आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो ग्रुप सी की वैकेंसीज भरता है। इंडिया में लगभग 21 आरआरबी है, जैसे आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी मुंबई, आरआरबी पटना। वहीं आरआरसी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, जो ग्रुप डी की भर्ती करता है। इसका फायदा यह है कि हर रीजन का अपना आरआरबी होता है और स्टूडेंट्स को अपने रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट पर नज़र रखनी पड़ती है। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए अगर आप बिहार से हैं तो आरआरबी पटना की वैकेंसी देखेंगे, और अगर यूपी से हैं तो आरआरबी इलाहाबाद या गोरखपुर पर अप्लाई करेंगे। इसके बाद जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों, रेलवे की हर जॉब के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग होती है। अगर आप ग्रुप डी की पोस्ट चाहते हैं तो मिनिमम 10th पास या आईटीआई होना चाहिए। एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 10th के साथ आईटीआई या डिप्लोमा जरूरी है। टेक्नीशियन बनने के लिए आईटीआई या 12th साइंस चाहिए। एनटीपीसी जॉब्स जैसे क्लर्क, टाइपिस्ट, गुड्स गार्ड्स या स्टेशन मास्टर के लिए 12th पास और कुछ पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। वहीं जेई यानी जूनियर इंजीनियर बनने के लिए डिप्लोमा या बीटेक होना जरूरी है। तो यहाँ क्लियर है कि रेलवे में हर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है। इसके बाद जानेंगे एज लिमिट और रिलैक्सेशन। दोस्तों, रेलवे में नौकरी पाने के लिए एज लिमिट भी ध्यान रखना जरूरी है। ज़्यादातर जॉब्स के लिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 30 साल होती है, लेकिन कुछ पोस्ट में अपर लिमिट 33 साल तक जाती है। रिजर्व कैटेगरी को रिलैक्सेशन मिलता है। एससी एसटी को 5 साल की छूट, ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 साल तक की छूट मिलती है। इसका मतलब अगर जनरल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम एज लिमिट 30 साल है, तो एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 35 साल तक अप्लाई कर सकता है। इसलिए जब भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखें, एज क्राइटेरिया जरूर चेक कर लीजिए। इसके बाद जानेंगे एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों, रेलवे की एग्ज़ाम पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड होती है। एग्ज़ाम स्टेज पोस्ट के हिसाब से बदलते हैं। सबसे पहले सीबीटी 1 होता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और रीजनिंग पूछी जाती है। इसके बाद सीबीटी 2 होता है, जिसमें एडवांस मैथ, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। कुछ पोस्ट जैसे एलपी के लिए साइको एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। क्लर्क या टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट। वहीं ग्रुप डी और आरपीएफ में फिजिकल टेस्ट भी होता है। फाइनल स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है। यानी रेलवे एग्जाम सिर्फ रिटेन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि स्किल और फिजिकल भी देखी जाती है। इसके बाद जानेंगे ग्रुप डी जॉब्स डिटेल। दोस्तों, ग्रुप डी की जॉब्स उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छी है जो 10th पास या आईटीआई करके जल्दी जॉब पाना चाहते हैं। इसमें ट्रैक मेंटेनर, गेट्समैन, हेल्पर जैसे पोस्ट आती है। एग्जाम पैटर्न सिंपल है: पहले एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और उसके बाद पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें रनिंग और वेट उठाना शामिल होता है। ग्रुप डी की सैलरी लगभग 18,000 से शुरू होती है और अलाउंसेस जोड़कर काफ़ी बढ़ जाती है। इसके साथ ही क्वार्टर्स, मेडिकल बेनिफिट्स और फ्री पास जैसी फैसिलिटी भी मिलती है। यही वजह है कि लाखों स्टूडेंट्स हर साल ग्रुप डी के लिए अप्लाई करते हैं। इसके बाद है एनटीपीसी जॉब्स डिटेल। दोस्तों, एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज रेलवे की सबसे ज़्यादा पॉपुलर वैकेंसी है। इसमें क्लर्क, टाइपिस्ट, गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर जैसे जॉब्स आती है। इनकी क्वालिफिकेशन 12th पास से लेकर ग्रेजुएशन तक होती है। एग्जाम 2 स्टेज का होता है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2, और कुछ पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट भी होता है। सैलरी 25,000 से 35,000 तक होती है और इसके अलावा रेलवे अलाउंसेज भी मिलते हैं। दोस्तों, इसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन
लेकिन अगर आप रेगुलर मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस करें तो सिलेक्शन पाना मुश्किल नहीं है। यही कारण है कि स्टूडेंट्स एनटीपीसी को ड्रीम जॉब मानते हैं। इसके बाद है एएलपी मतलब असिस्टेंट लोको पायलट। दोस्तों, अगर आपको ट्रेन्स पसंद है और एडवेंचर चाहिए तो एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट आपके लिए परफेक्ट है। एएलपी का काम होता है ट्रेन ड्राइवर की मदद करना और सेफ्टी का ध्यान रखना। इसके लिए क्वालिफिकेशन 10th प्लस आईटीआई या डिप्लोमा होना चाहिए। एग्जाम 3 पार्ट्स में होता है, सीबीटी 1, सीबीटी 2 और साइको टेस्ट। स्टार्टिंग सैलरी करीब 19,000 होती है जो अलाउंसेस के साथ 35,000 तक पहुंच जाती है। इस जॉब की सबसे खास बात प्रमोशन है। आप एएलपी से लोको पायलट या फिर सीनियर पायलट तक जा सकते हैं। यानी ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ और रिस्पेक्ट तीनों देती है। इसके बाद है टेक्नीशियन जॉब। दोस्तों, रेलवे में टेक्नीशियन की वैकेंसी भी बहुत आती है। टेक्नीशियन का काम ट्रेन्स और इक्विपमेंट को मेंटेन करना होता है। इसके लिए क्वालिफिकेशन आईटीआई या 12th साइंस चाहिए। एग्जाम 2 स्टेज का होता है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। सैलरी 19,000 से 30,000 तक होती है। इस जॉब में आपको टेक्निकल वर्क करना पड़ता है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी है। प्रमोशन अच्छा मिलता है और करियर ग्रोथ भी सुरक्षित रहती है। अगर आपको मशीन, टूल्स और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो ये जॉब आपके लिए एकदम सही है। रेलवे का टेक्निकल डिपार्टमेंट आपको स्टेबल फ्यूचर देता है। इसके बाद है जूनियर इंजीनियर मतलब जेई। दोस्तों, अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो रेलवे जेई आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जूनियर इंजीनियर का काम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और मेंटेनेंस देखना होता है। इसके लिए क्वालिफिकेशन डिप्लोमा या बीटेक जरूरी है। एग्जाम 2 स्टेज का होता है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। सैलरी 35,000 से 45,000 तक होती है और प्रमोशन भी जल्दी मिलता है। करियर ग्रोथ अच्छी है। जेई से सीनियर इंजीनियर और फिर ऑफिसर लेवल तक प्रमोशन मिलता है। अगर आप सिक्योर जॉब और रिस्पेक्ट दोनों चाहते हैं तो रेलवे जेई आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। इसलिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बीच ये पोस्ट सबसे ज़्यादा डिमांड में है। इसके बाद है आरपीएफ मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। दोस्तों, रेलवे में यूनिफॉर्म वाली जॉब्स का भी अलग ही सम्मान है और आरपीएफ ऐसी ही जॉब है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी निकलती है। कांस्टेबल के लिए 10th पास और एसआई के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है। एग्जाम पैटर्न में सीबीटी, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल शामिल होते हैं। सैलरी 25,000 से 40,000 तक होती है। दोस्तों, इस जॉब की खासियत है डिसिप्लिन और यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट। यहाँ एडवेंचर भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। अगर आपको सिक्योरिटी फोर्सेज में इंटरेस्ट है और यूनिफॉर्म पहनने का सपना है तो आरपीएफ आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन है। इसके बाद जानेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। दोस्तों, रेलवे एग्जाम क्रैक करने के लिए स्मार्ट स्टडी जरूरी है। सबसे पहले सिलेबस पूरी तरह समझ लें, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और साइंस। फिर डेली रूटीन बनाकर स्टडी कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए ताकि एग्जाम पैटर्न समझ में आ जाए। मॉक टेस्ट में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव होती है। करंट अफेयर्स पर रोज ध्यान दें क्योंकि रेलवे एग्जाम में जनरल अवेयरनेस से कई क्वेश्चंस आते हैं। नोट्स बनाकर बार बार रिवीजन कीजिए और खुद को कंसिस्टेंट रखिए। याद रखिए, रेलवे एग्जाम में सिलेक्शन सिर्फ हार्डवर्क से नहीं बल्कि स्मार्ट स्ट्रेटजी और रेगुलर प्रैक्टिस से होता है। इसके बाद जानेंगे बुक्स और स्टडी मटेरियल्स। दोस्तों, सही बुक्स चुनना आपकी प्रिपरेशन को आसान बना देता है। मैथ्स के लिए आर.एस. अग्रवाल और फास्ट ट्रैक अरिथमेटिक बहुत अच्छी बुक है। रीजनिंग के लिए लूसेंट रीजनिंग परफेक्ट है। जीके के लिए स्टूडेंट हमेशा लूसेंट जीके पढ़ते हैं। साइंस की बेसिक समझ के लिए एनसीईआरटी बुक सबसे बेस्ट है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे टेक्स्ट बुक और ओलिव वर्ड से मॉक टेस्ट देना भी जरूरी है, लेकिन ध्यान रखिए बुक सिर्फ नॉलेज देगी, असली सिलेक्शन प्रैक्टिस से होगा। इसलिए रोज क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और खुद को एग्जाम लेवल पर चेक कीजिए। इसके बाद जानेंगे सैलरी और फैसिलिटीज। दोस्तों, रेलवे जॉब सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं है, यहाँ फैसिलिटीज भी बहुत मिलती है। स्टार्टिंग सैलरी पोस्ट के हिसाब से 18,000 से 45,000 तक होती है। इसके साथ फ्री रेलवे पास मिलता है, क्वार्टर्स यानी घर की सुविधा, मेडिकल बेनिफिट्स और पेंशन या एनपीएस भी मिलती है। अलाउंसेस जोड़ने के बाद सैलरी काफ़ी बढ़ जाती है। यही वजह है कि रेलवे जॉब मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे सिक्योर ऑप्शन मानी जाती है। यही कारण है लाखों स्टूडेंट्स हर साल रेलवे एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी पूरी जानकारी कि रेलवे में जॉब कैसे मिले। अब आपको ये साफ समझ में आ गया होगा कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और सैलरी व फैसिलिटीज कैसे मिलती है। अगर आप रेगुलर स्टडी और स्मार्ट प्रिपरेशन करेंगे तो रेलवे में सिलेक्शन पाना बिल्कुल पॉसिबल है। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखें और सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी दूसरों के काम आ सकती है तो इसे शेयर भी कीजिए। और हाँ, कमेंट में बताना मत भूलना कि आपकी ड्रीम रेलवे जॉब कौन सी है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।